नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अगर आप लोग भी अंग्रेजी की बुक पढ़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बेसिक अंग्रेजी पढ़नी सीखनी होती है। जब तक आप लोग बेसिक अंग्रेजी पढ़ना नहीं सीखते हैं तब तक आप लोग कठिन अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीख पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हो DESH। तो इस शब्द को हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं और अंग्रेजी से हिंदी में कैसे लिखते हैं, अगर आप लोग यह नहीं जानते हैं तो आप लोग कठिन शब्दों को कैसे पढ़ पाएंगे। तो आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं। अगर आप लोग इन अक्षरों की पहचान करना सीख जाते हैं तो आप लोग कठिन शब्दों की भी अंग्रेजी बड़ी आसानी से लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। जैसे अगर आप लोग यह नहीं जानते हैं कि ई है तो छोटी ई की मात्रा किस तरीके से होती है, बड़ी ई की मात्रा किस तरीके से होती है। छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग कौन सी अंग्रेजी लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा के लिए कौन सी अंग्रेजी लिखते हैं। छ है तो इससे, स्र है तो इससे अंग्रेजी में क्या लिखते हैं। अगर आप लोग ये अक्षरों की पहचान नहीं कर पाते हैं तो आप लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को इन अक्षरों की पहचान करनी आनी चाहिए, तभी तो आप लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख पाएंगे। और आप लोगों के लिए बुक रीडिंग और भी आसान हो जाएगी जब आप लोग ये अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को पहचानना सीख जाएंगे और हिंदी में लिखे हुए शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीख जाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों से हम लोग हिंदी कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को पढ़ना सीखें। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ DESH। तो यहाँ पर देखिए डी बना हुआ है, तो बच्चों डी से हिंदी में कौन सा अक्षर लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, डी से बनता है एक द बनता है और एक ड़ बनता है। तो आप लोग यहाँ पर द का यूज करेंगे, ड़ का यूज करेंगे, किस का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ड, डी है तो डी से अगर हम लोगों ने ल लिख दिया और इस पे ई है तो ई से लगा दी एक की मात्रा, फिर यस एच है तो यस एच से लिख दिया स। अगर हम इसको पढ़ते हैं रेस, फिर देखिए यहाँ पर डी है तो डी से द लगा दी लिख दिया और ई से लग गई एक की मात्रा, यस एच से यहाँ पर लिख दिया स। ये हो गया देश। अब बच्चों, अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो वहां पर आप लोग वहां पर देश पढ़ते हैं कि देश पढ़ते हैं, बताइए आप लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या पढ़ते हैं, देश। DESH से यहाँ पर देश नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं देश। डी से यहाँ पर बनाएंगे द और ई से लगाएंगे एक ही मात्रा, फिर एस एच से यहाँ पर लिखेंगे सौ। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोग इसी तरीके से इन शब्दों का सही उच्चारण करना सीख जाएंगे तो आप लोगों के लिए अंग्रेजी पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ के ई, तो के से यहाँ पर लिखते हैं क, ई से लगाते हैं एक ही मात्रा तो इसको पढ़ेंगे के, देश के। फिर यहाँ पर लिखा हुआ JAWAN, तो यहाँ पर देखिए JA। अब देखिए बच्चों, जिस अक्षर पर कोई भी मात्रा नहीं लगी होती तब भी वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं, और आ की मात्रा होती है तब भी वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए लिखा हुआ JA। अगर यहाँ पर हमने जैसे लिखा जो, ए से लगा दी अ की मात्रा, डब्ल्यू से लिख दिया ब, फिर ए से लगा दी आ की मात्रा, एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न। तो अगर हम लोग इसको पढ़ते जाबान, तो ये कोई शब्द निकल रहा है नहीं। अब देखिए यहाँ पर JA है, तो देखिए बच्चों, जिस अक्षर के शुरू में कोई भी मात्रा नहीं लगी होती तब वहां पर हम लोग ए का यूज जरूर ही करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए JA लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जे से बनेगा आधा जा, अगर यहाँ पर ए लग गया तो इसको हम लोग पूरा जा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको पूरा जा पढ़ते हैं। फिर बी से यहाँ पर इसको पढ़ते हैं ब, ए से यहाँ पर आखिरी मात्रा, एन से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे न। तो देखिए बच्चों, इस शब्द को हम लोग पढ़ेंगे जबान, जाबान नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, जबान। तो देखिए बच्चों, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से इन शब्दों का उच्चारण करेंगे और हमारा इन शब्दों का सही उच्चारण क्या निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसको रेस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे देश। इसको जाबान नहीं पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर पढ़ेंगे जबान। जिस अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं होती है तब भी वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं, और आ की मात्रा हो तब भी वहां पर ए का यूज करता है। तो आप लोगों को उच्चारण पर डिपेंड करता है कि उस शब्द का उच्चारण कैसे निकल रहा है, कि कहाँ पर हमें आ की मात्रा लगानी है और कहाँ पर हमें आ की मात्रा नहीं लगानी है। तो आप लोग जब इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग ये सब सीख जाएंगे कहाँ पर हमें ए का यूज करना है और कहाँ पर हमें ए का यूज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ SEEMA, तो यहाँ पर देखिए एस है तो एस से बनेगा सौ। अब देखिए डबल ई है तो डबल ई से लिखते हैं बड़ी ई की मात्रा, एम है तो एम से लिखेंगे म, ए है तो ए से इसमें लगेगी अ की मात्रा। देखिए बच्चों, जब हम लोग सीमा लिखते हैं या कोई भी शब्द लिखते हैं, जब वो लास्ट वाला अक्षर होता है तो उसमें आ की मात्रा लगी हो तभी हम लोग ए का यूज करते हैं। अगर आ की मात्रा ना लगी हो तब वहां पर हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कमल, अब यहाँ पर देखिए क से लिखते हैं के ए,
म से लिखते हैं एम ए और ल से लिखते हैं एल। अब देखिए ल आखिरी अक्षर है तो ल में केवल एल लिखते हैं, इसके साथ में ए नहीं लगाते हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता कमला, आ की मात्रा होती तब यहाँ पर ए लगता, इसमें वरना ए नहीं लगाते हैं। जब शुरू वाले अक्षर में कोई भी मात्रा ना हो तब वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पी ए आर, तो यहाँ पर देखिए पी ए है तो पी ए से यहाँ पर लिखेंगे प, आर से बनेगा र, इसको पढ़ेंगे पर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर छोटी ई की मात्रा इस तरीके से होती है और बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से होती है। छोटी ई की मात्रा के लिए केवल हम लोग आई का यूज करते हैं और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई का भी यूज करते हैं और डबल ई का भी यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ी ई की मात्रा के लिए कहाँ पर हम लोग आई का यूज करते हैं और कहाँ पर हम लोग डबल ई का यूज करते हैं। देखिए बच्चों जहाँ पर ई की मात्रा का उच्चारण खींच करके होता है, बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच करके होगा, तब वहां पर हम लोग डबल ई का यूज करते हैं, वरना ज्यादातर शब्दों में हम लोग आई का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सीमा, जब हम लोग सीमा सी, देखिए इसका उच्चारण ज्यादा देर तक निकल रहा है तो यहाँ पर डबल ई का यूज करते हैं। जैसे दीपक, दीपक जब हम लोग लिखते हैं डी आई पी ए के लिख भी सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं। तो आप लोग बड़ी ई की मात्रा के लिए आई का भी यूज कर सकते हैं और डबल ई का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी शब्द आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो पी ए आर, तो इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा, पर। अब यहाँ पर देखिए लिखा बी ए एन डी यू की, तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़ेंगे बंदूक। अब देखिए यहाँ पर बी ए से इसको पढ़ेंगे ब, एन से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे आधा ना, डी से द, यू से पढ़ेंगे बड़ा ऊ की मात्रा, के से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे क, इसको बच्चों पढ़ेंगे बंदूक। और देखिए बच्चों वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो CHALATE, तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़ेंगे चलाते। यहाँ पर देखिए CHA से बनेगा च, एल से लिखेंगे ल, ए से लगेगी अ की मात्रा, टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ता, ई से लगेगी ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे चलाते। HAIN, एच से ह और ए आई से इसमें लगेगी आई की मात्रा, एन से यहाँ पर इसमें लग जाएगी अंक की बिंदी, इसको पढ़ेंगे हैं। IS, अब देखिए यहाँ पर आई है तो आई से इसमें पढ़ेंगे छोटी ई, एस से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे सौ, इसको पढ़ेंगे इस। PED, पी से यहाँ पर बनेगा प, ई से लग जाएगी ए की मात्रा, डी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ड़, पेड़। यहाँ पर इसमें द नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पर पे द, क्या ये कोई अक्षर निकल रहा है, पे द, ये शब्द कोई आपका उच्चारण निकल रहा है, नहीं। तो यहाँ पर देखिए डी के लिए यहाँ पर ड़ का यूज करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर लिखो के आई, के से बनेगा क, फिर आई से यहाँ पर लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा की। यहाँ पर हम लोग छोटी ई की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ी ई की मात्रा लगा सकते हैं, आप लोग कोई सी भी मात्रा लगा सकते हैं आई से। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लंबाई, यहाँ पर देखिए एल ए से लिखेंगे ल, एम से यहाँ पर बनेगा आधा माँ, बी से बनेगा ब, ए से अ की मात्रा, आई से लिखेंगे यहाँ पर बड़ी ई, इसको पढ़ेंगे लंबाई। KITNI, के से बनेगा क, फिर आई से लगेगी छोटी ई की मात्रा, टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे त, एन से लिखेंगे न, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, इसको पढ़ेंगे कितनी। HAI, एच से यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, एच से लिखेंगे ह, फिर ए आई से इसमें लगेगी ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ HAMEN, यहाँ पर देखिए एच ए से बनेगा ह, फिर एम से लिखेंगे म, ई है तो ई से लगेगी ए की मात्रा, एन से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे अंक की बिंदी, इसको पढ़ेंगे हमें। फिर यहाँ पर लिखा हुआ SABHI, एस ए से बनेगा सौ, फिर बी एस से यहाँ पर लिखेंगे भ, आई से लगेगी बड़ी ई की मात्रा, इसको पढ़ेंगे सभी। के से क, आई से बड़ी ई की मात्रा की, हमें सभी की। IJJAT, अब यहाँ पर देखिए आई से लिखेंगे ई, जे है तो जे से बनेगा आधा ज, फिर जे ए से लिखेंगे ज, टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो इज्जत। यहाँ पर देखिए बच्चों जे लिखा हुआ है डबल जे, अगर यहाँ पर पहले वाले जे के साथ में ए लगा होता, दूसरे वाले जे के साथ में ए लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले जे से बना जे ए, अगर इस वाले ज के बाद में ए लगा होता तो ये पूरा अक्षर बनता। अब यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे होंगे जे के बाद ए नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये आधा अक्षर लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इज्जत। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो KARNI, के ए, तो यहाँ पर के ए से लिखेंगे क, आर से लिखेंगे र, कर। फिर लिखा एन से लिखेंगे न, आई से लगेगी बड़ी ई की मात्रा करनी। अब यहाँ पर देखिए के ए, फिर लिखा हुआ यहाँ पर आर, तो यहाँ पर मैंने आधा अक्षर क्यों नहीं बनाया हुआ है,
तो देखिए बच्चों, जब हम लोग कर की अंग्रेजी लिखते हैं, कर की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? क से लिखते हैं के ए, और र से लिखते हैं आर। तो यहाँ पर कर, तो कर को क्या लिखते हैं? के ए आर, कर लिखते हैं ना। फिर इसमें नी जोड़ देंगे तो यहाँ पर एन आई से लिख देंगे नी, तो ये हो जाएगा करनी। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ चाहिए, देखिए यहाँ पर च, सी एच से बनेगा च, ए से अ की मात्रा, एच से लिखेंगे ह, आई से इसमें लग जाए छोटी ई की मात्रा, ई है तो ई से यहाँ पर बनेगा ए से एड़ी, इसको पढ़ेंगे चाहिए। आर ए जे यू, आर से र, फिर ए से अ की मात्रा, जे से ज, और यू से इसमें लग जाएगी बड़ा ऊ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे राजू। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा जी यू डबल बी ए आर ए, इसको पढ़ेंगे गुब्बारा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जी है तो जी से लिखेंगे ग, फिर यू से इसमें लगाएंगे छोटा ऊ की मात्रा। अब यहाँ पर देखिए बी है तो बी से यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए बी के बाद में ए नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आधा ब बनेगा। फिर बी ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर बी से लिखेंगे ब, ए से लग जाएगी अ की मात्रा। आर से र, फिर ए से लिखेंगे अ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे गुब्बारा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है FULA, यहाँ पर देखिए एफ से बनेगा फ, और यू से इसमें लगेगी छोटा ऊ की मात्रा, एल से ल, फिर ए से यहाँ पर लगेगी अ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे फुला। RAHA, तो आर ए से बनेगा र, एच से लिखेंगे ह, फिर ए से अ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे रह। HAI, एच से ह, फिर ए आई से लिखेंगे आई की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे? हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो डबल ए एम, तो यहाँ पर देखिए डबल ए से पढ़ेंगे बड़ा अ, एम से बनेगा म, इसको पढ़ेंगे आम। के आई, के से क, फिर आई से लगेगी बड़ी ई की मात्रा की। फिर यहाँ पर लिखा PED, तो बच्चों यहाँ पर पी से लिखेंगे प, ई से लग जाएगी ए की मात्रा, डी से लिखेंगे ड़, पेड़। PAR, तो देखिए पी ए से क्या लिखेंगे? प, आर से लिखेंगे र, इसको पढ़ेंगे पर। BANDAR, अब देखिए यहाँ पर इसको पढ़ेंगे बंदर। बी ए, तो बी ए से लिखेंगे ब, अब यहाँ पर देखिए एन लिखा हुआ, एन के बाद में कोई ए नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर इसका मतलब आधा न बनेगा। फिर डी ए से यहाँ पर लिखेंगे द, आर से लिखेंगे र, इसको पढ़ेंगे बंदर। CHADHE, छड़े, तो यहाँ पर देखिए CHA से बनेगा च, DH से ढ ढक्कन, ई से लगी जाएगी ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे चढ़े। HAIN, एच से ह, और ए आई से लग जाएगी ए की मात्रा, एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे अंक की बिंदी है। HAMEIN, एच से बनेगा बच्चों ह, फिर एम से लिखेंगे म, ई से लग जाएगी ए की मात्रा, एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे अंक की बिंदी। यहाँ पर आप लोग अंक की बिंदी जरूर दर्शाइएगा, क्योंकि ये सही शब्द बनता है। जब यहाँ पर देखिए एन लिखा हो तब यहाँ पर अंक की बिंदी जरूर लगाएंगे। अगर यहाँ पर एन ना लिखा होता तो इसको यहाँ पर लिखते एच से, एच ए से लिखते ह, एम से लिखते म, ई से ए की मात्रा, इसको लिखते हमें। अंक की बिंदी यहाँ पर नहीं लगाते, यहाँ पर एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग अंक की बिंदी जरूर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है SAMAY, तो फिर यहाँ पर देखिए एस ए से लिखेंगे 100, फिर एम ए से लिखेंगे म। अब देखिए यहाँ पर बाई है तो बाई से क्या लिखेंगे बच्चों? य, तो ये से हम पढ़ेंगे समय। के ई, के से बन जाएगा का, फिर ई से लग जाएगी ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे के। MAHATWA, तो इसको पढ़ेंगे महत्व। देखिए यहाँ पर एम ए से लिखेंगे म, एच ए से लिखेंगे ह, टी है तो टी के बाद देखिए ए नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये आधाता है। बी ए से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे ब, ए से ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे महत्व। के ओ, के से क, फिर ओ से ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे को। अगर यहाँ पर ए ना लगा होता तो इसको पढ़ते महत्व, इसमें ए लगा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे महत्व। फिर यहाँ पर लिखा हो समझना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एस ए है तो एस ए से लिखेंगे 100। देखिए बच्चों, आप लोग इस बात पे गौर कीजिएगा, जब आप लोग यहाँ पर पहले वाले अक्षर की अंग्रेजी लिख रहे हैं उसमें आ की मात्रा नहीं है, तब देखिए यहाँ पर इन सभी में ए लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें, तो यहाँ पर देखिए ह लिखा हुआ है, ह में कोई भी मात्रा नहीं है, तो पहले वाले अक्षर में हम लोग ए का जरूर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा महत्व, तो इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, देखिए शुरू में ए लगा हुआ है। बी बंदर, तो यहाँ पर देखिए बी ए है तो बी ए में भी, बा में कोई भी मात्रा नहीं है तब भी यहाँ पर ए लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए एस ए है तो एस ए से यहाँ पर क्या लिखेंगे 100, फिर एम ए से यहाँ पर लिखेंगे म, जे एस से यहाँ पर इसको लिखेंगे झ, एन एस से न, फिर ए से ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे समझना। यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं समझ, फिर ना को अलग पढ़ रहे हैं, समझ ना। जब हम लोग आखिरी वाले अक्षर को लिखते हैं तो आखिरी वाले अक्षर में ए नहीं लगाते हैं, ये आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पर समझ
ना, समझना। इन 3 अक्षर को हम लोग अलग पढ़ रहे हैं और इसको लास्ट में पढ़ रहे हैं अलग। तो ये 3 अक्षर वाला शब्द हो गया, तो 3 अक्षर वाले शब्दों की जब हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं तो लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लगाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इस शब्द की भी अंग्रेजी बनाएँगे। इसको क्या पढ़ेंगे? समझना। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हो CHAHIE, तो इसको पढ़ेंगे चाहिए। अब यहाँ पर देखिए CH से लिखेंगे च, फिर ए से इसमें लगाएंगे अ की मात्रा। H से लिखेंगे ह, फिर आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। ई से यहाँ पर इसको लिखेंगे ए, तो इसको पढ़ेंगे चाहिए। देखिए बच्चों, आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा GADI, तो इसको पढ़ेंगे गाड़ी। जी से बनेगा ग, ए से अ की मात्रा, डी से लिखेंगे ड़, फिर आई से लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा गाड़ी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, तभी तो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसान हो पाएगा। जब तक आप लोग कोई क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं तो आप लोगों का कंफ्यूजन कैसे दूर होंगे। तो आप लोग जरूर कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछिएगा। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हो TEJ, तो टी से बनेगा त, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, जे से यहाँ पर इसको लिखेंगे ज, इसको पढ़ेंगे तेज। RAFTAR, यहाँ पर देखिए आर ए से लिखेंगे र, एफ से यहाँ पर इसको लिखेंगे फ, टी से त, फिर ए से ओ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, रफ्तार। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस शब्द को हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए रफ्तार, रफ्तार, इनको हम लोग दो दो अक्षरों को मिला करके पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रफ्तार, पहला र फिर दूसरा फ, इसी तरीके से यहाँ पर पहला त फिर दूसरा र, रफ्तार। जब हम लोग दो दो अक्षरों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसकी अंग्रेजी कैसे लिखते हैं। तो लास्ट वाले अक्षर के साथ में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो ए नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर इसको लिखेंगे कर, तो के ए से लिखेंगे क, आर से लिखेंगे र, कर। यहाँ पर लिखा हो रथ, तो आर ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे र, टी से लिखेंगे थ, रथ। तो यहाँ पर देखिए ए का यूज हुआ है, यहाँ पर इन किसी भी अक्षर में ए का यूज नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोग इस शब्द को दो 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 अक्षरों को मिला करके पढ़ रहे हैं, रफ्तार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो MEIN, एम से लिखेंगे म, ई से लग जाएगी ए की मात्रा, IN से यहाँ पर इसको लिखेंगे अंक की बिंदी में ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे अ, रफ्तार में अ। फिर यहाँ पर देखिए RA से लिखेंगे र, H से बनाएंगे ह, फिर आई से लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा रही। HAI, H से यहाँ पर इसको लिखेंगे ह, AI से इसमें ले जाएगी ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे हैं। गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए RAMLAL, इसको पढ़ेंगे रामलाल। आर से बनाएंगे र, ए से अ की मात्रा, एम से इसको लिखेंगे म, फिर एल से ल, ए से अ की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, इसको पढ़ेंगे रामलाल। के से क, फिर ए से लगाएंगे अ की मात्रा का। BYAPAR, यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग समझिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हो बी के बाद में ए नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर देखिए बी से क्या लिखेंगे, बी से पूरा बा लिखेंगे या फिर आधा बा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर बी के बाद में ए लगा होता तो यहाँ पर इसको लिखते पूरा बा। अब यहाँ पर देखिए ए नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर इसको लिखेंगे आधा बा। फिर बाई से लिखेंगे य, और ए से लगाएंगे अ की मात्रा, पी से प, फिर ए से अ की मात्रा, आर से इसको लिखेंगे र, तो इसको बच्चों पढ़ेंगे व्यापार। फिर यहाँ पर लिखा हो ACHCHA, तो इसको पढ़ते हैं अच्छा। ए है तो ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे अ, CH है, CH से बनेगा आधा च, फिर CH से यहाँ पर इसको लिखते हैं छ, ए से लगाएंगे अ की मात्रा अच्छा। देखिए छ की अंग्रेजी लिखते हैं CHH, लेकिन जब यहाँ पर लिखा होता है ACHA, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग अच्छा। यहाँ पर CHH नहीं लगाते, यहाँ पर ACHCHA, इस तरीके से अच्छा को लिखते हैं। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो CHAL, तो यहाँ पर देखिए CHA से बनाएंगे च, एल से यहाँ पर इसको लिखेंगे ल, इसको पढ़ते हैं चल। RAHA, RA से बनेगा र, फिर H से लिखेंगे ह, ए से इसमें लग जाएगी अ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे रह। HAI, H से बनेगा ह, फिर AI से इसमें लग जाएगी ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे हैं, चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखो APNE, तो इसको पढ़ते हैं अपने। अब देखिए यहाँ पर ए से बनाएंगे अ, पी से लिखते हैं प, एन से लिखेंगे न, और ई से इसमें लग जाएगी ए की मात्रा, इसको पढ़ते हैं अपने। SE, एस से बनता है सौ, और ई से इसमें लगा देंगे ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो BADON, इसको पढ़ते हैं बड़ो। बी ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे ब, डी से यहाँ पर इसको ड़ लिखेंगे, द नहीं लिखेंगे। ओ से इसमें लग जाएगी ओ की मात्रा, एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे अंक की बिंदी, इसको पढ़ते हैं बच्चों बड़ों।
के से बनेगा क, फिर ए से इसमें लगा देंगे अ की मात्रा, इसको पढ़ते हैं का। HAMESH, इसको पढ़ते हैं हमेशा। यहाँ पर देखिए HA है, तो HA से लिखेंगे ह, फिर एम से बनेगा म, ई से इसमें लगा देंगे ए की मात्रा। फिर SH से लिखते हैं स, और ए है तो ए से यहाँ पर लगेगी अ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे हमेशा। SAMMAN, तो इसको पढ़ते हैं सम्मान। ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे पूरा सा, एम से यहाँ पर बनेगा पहले आधा म, फिर ए से लिखेंगे पूरा म, और ए से अ की मात्रा, एन से इसमें लग जाएगी अ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे सम्मान। KARNA, के ए से यहाँ पर इसको लिखते हैं का, आर से बनेगा र, फिर एन से न, लास्ट में ए है तो लास्ट में आ की मात्रा जरूर लगेगी, तो इसको पढ़ेंगे करना। CHAHIE, CH से बनेगा च, फिर एच से लिखेंगे ह, आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, ई से लिखेंगे ए से एंड, इसको पढ़ेंगे चाहिए। NEETU, तो यहाँ पर देखिए एन से लिखेंगे न, और डबल ई है तो डबल ई से बड़ी ई ही यहाँ पर लिखेंगे, छोटी ई नहीं लिखेंगे, तो डबल ई से लग जाएगी बड़ी ई की मात्रा। टी से त, फिर यू से इसमें लगेगी बड़ा ऊ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे नीतू। एन से बनाएंगे न, फिर ई से इसमें लग जाएगी ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे बच्चों ने। आप देखिए यहाँ पर लिखा हो CHAI, तो इसको पढ़ेंगे चाय। यहाँ पर देखिए सी एच से बनेगा च, ए से लगाएंगे अ की मात्रा, आई है तो आई से यहाँ पर लिखेंगे बड़ी ई, इसको पढ़ेंगे चाय। MEIN, एम से म, फिर ई से ए की मात्रा, IN से लग जाएगी अंक की बिंदी, इसको पढ़ेंगे में। ADHIK, तो इसको पढ़ते हैं अधिक, ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे अ, DH से बनेगा ध, फिर आई से इसमें ले जाए छोटी ई की मात्रा, के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, अधिक। देखिए बच्चों, चाय को हम लोग लिखते हैं इस तरीके से भी, चाय को किस तरीके से, इस तरीके से भी हिंदी में लिखते हैं, CHAI, इसको इस तरीके से भी चाय लिखते हैं। और यहाँ पर CH से लिख सकते हैं च, ए से अ की मात्रा, आई से बड़ी ई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर ये शब्द बनेगा, वरना हम लोग चाय को ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ SHAKKAR, तो इसको पढ़ेंगे शक्कर। SHA से बनेगा सौ, के से आधा का, फिर KA से बनेगा पूरा का, आर से लिखेंगे रस, शक्कर। DALI, डी से डो, ए से अ की मात्रा, एल से लो, फिर आई से इसमें लग जाएगी बड़ी ई की मात्रा, डाली। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो HAI, एच से ह बनेगा, और ए आई से इसमें लग जाएगी ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे है। HAMESH, हमेशा। HA से बनेगा ह, फिर एम से यहाँ पर इसको लिखेंगे म, ई से लगाएंगे एक की मात्रा, SH से लिखेंगे सौ, लास्ट में ए दर रखा है तो इससे लग जाएगी अ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे हमेशा। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ SACCHAI, यहाँ पर देखिए इसको पढ़ते हैं सच्चाई। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ SA, तो SA से यहाँ पर बनेगा सौ। अब यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ, तो यहाँ पर सी का उच्चारण आधे च के रूप में निकल रहा है, तो यहाँ पर सी से लिखेंगे आधा च, फिर CH से लिखेंगे च, ए से अ की मात्रा, आई से यहाँ पर इसको लिखेंगे बड़ी ई, इसको पढ़ेंगे सच्चाई। के से क, फिर आई से लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, इसको पढ़ेंगे की, सच्चाई की। फिर यहाँ पर लिखा हो JEET, तो जे से यहाँ पर बनेगा ज, डबल ई है तो डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगेगी। टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे त, इसको पढ़ेंगे जीत। यहाँ पर देखिए बच्चों, टी है तो टी से त भी लिखते हैं और ट भी लिखते हैं, तो यहाँ पर इसका उच्चारण त के रूप में निकल रहा है, तो यहाँ पर इसको त लिखेंगे, ट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो होती, एच से ह, फिर ओ से इसमें लग जाएगी ओ की मात्रा, यहाँ पर भी देखिए टी का उच्चारण त के रूप में निकल रहा है, तो यहाँ पर टी से लिखेंगे त, आई से लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, इसको पढ़ेंगे होती। HAI, एच से लिखेंगे ह, फिर ए आई से इसमें लगाएंगे ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे हैं। HAMARI, हमारी। HA से यहाँ पर लिखेंगे ह, फिर एम से लिखेंगे म, ए से अ की मात्रा, आर से र, फिर आई से बड़ी ई की मात्रा, इसको पढ़ेंगे हमारी। TEAM, तो यहाँ पर देखिए इसको बच्चों पढ़ेंगे टीम। TEAM, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे टीम। KA, के से क, फिर ए से अ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे क। KAPTAN, तो यहाँ पर देखिए के ए से लिखेंगे क, पी से बनेगा आधा पा, टी से त, फिर ए से अ की मात्रा, एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, इसको पढ़ेंगे कप्तान। KAUN, तो यहाँ पर देखिए बच्चों KAUN लिखा हुआ, तो के से यहाँ पर बनाएंगे क, AU है तो AU से ओ की मात्रा लगती है, एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, इसको पढ़ेंगे कौन। HAI, एच से ह और ए आई से लग जाएगी ए की मात्रा है। SADAK,
तो एस ए से यहाँ पर लिखेंगे सो, डी ए से लिखेंगे ड़ो, के से बनाएंगे क, इसको पढ़ेंगे सड़क। एन आई आर एम ए एन, तो इसको पढ़ते हैं निर्माण। यहाँ पर देखिए एन से बनेगा नौ, आई से इसमें लगी जाएंगी छोटी की मात्रा, आर है तो आर से पढ़ेंगे रेप की मात्रा, रेप की मात्रा नेक्स्ट वाले अक्षर पर लगेगी। नेक्स्ट अक्षर देखिए यहाँ पर लिखा हो एम, एम से बनेगा मौ, ए से लगेगी ओ की मात्रा, अब रेप की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। एन, एन से लिखेंगे यहाँ पर ण, तो इसको पढ़ेंगे निर्माण। के ए, के से क, फिर ए से ओ की मात्रा क, के ए एम, तो यहाँ पर बनाएंगे के से क, ए से ओ की मात्रा एम से लिखेंगे म, इसको पढ़ेंगे काम। सी एच ए एल, तो सी एच ए से बनेगा चो, एल से लिखेंगे लो, चल। आर ए एच ए, आर ए से रो, एच से हो और ए से ओ की मात्रा रह, एच ए आई, एच से हो फिर ए आई से इसमें लगाएंगे ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे रह है। तो फिर बच्चों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।